हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो कि यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो कुछ हम इसके फंडामेंटल या कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आज, जो आपका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को व्हेन इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता तो वो एक फोर्स का क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो दैट इज द सिंपल डिफिनीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अगर हम कहें कि इसमें एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मीन्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक टाइप की फिजिकल फील्ड होती है जो प्रोड्यूस्ड होती है। किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। इज इट क्लियर? माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसा कहा गया है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफिनीशन में हमने बताया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक फिजिकल फील्ड होती है जो प्रोड्यूस्ड होती है बाय द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी अराउंड द 600 BC के अराउंड डिस्कवर हुआ था, जिसे डिस्कवर किया था थेल्स ने। ओके, इस जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो डायरेक्शन। इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? कूलॉम होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट निकालें तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? कूलॉम होती है। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m0L0TA मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Q इक्वल टू IT, I दैट इज द वेयर द I इक्वल टू करंट, और T क्या होता है? टाइम होता है। तो यहाँ पर m0L0TA, T और A, T यहाँ पर क्या हो गया? टाइम हो गया। A क्या हो गया? एम्पियर को इंडिकेट करता है। एम्पियर जो कि यूनिट किसकी होती है? करंट की। T टाइम जो है ये यूनिट किसकी है? टाइम की। T से इंडिकेट करते हैं, टाइम सेकंड, तो इसको TA से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर m0L0TA जो डायमेंशनल फार्मूला है, T इंडिकेट करता है टाइम को, A इंडिकेट करता है एम्पियर को। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के बाद हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी जैसा कि आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था, तो एडिटिव नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है नेचर में एडिटिव होता है, एडिटिव इन नेचर। इन जनरल अगर मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें कंसिस्ट है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्ज, माने n चार्ज कंसिस्ट हैं, तो हम कह सकते हैं इन देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो जो टोटल चार्ज सिस्टम में होगा वो इक्वल होगा, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn के इक्वल होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है? नेचर में एडिटिव होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी में हम सिंपल वर्ड में बताएं तो चार्ज न तो क्रिएट होता है न तो डिस्ट्रॉय होता है। तो चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसलिए चार्ज की प्रॉपर्टी क्या हुई? सेकंड, कंजर्वेशन। थर्ड जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यू नो दैट कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लाइक चार्ज जो होते हैं रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मीन्स पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव को रिपेल करते हैं, बट पॉजिटिव निगेटिव को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, तीन प्रॉपर्टी हुई। चौथी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन।
क्वांटाइजेशन, जैसे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मीन्स हुआ द चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं एज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मीन्स दैट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। मीन्स कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है उसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। माने जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है ये होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, माने एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इस फिनोमिना को, ये जो फिनोमिना होता है इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, जहाँ पर n जो है वेयर n 1 2 3 4 अप टू 2 इज एनी इंटीजर, क्या है ये इंटीजर है जो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। एंड ई इज द, ई जो है यहाँ पर ई जो आया है, ई इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई किसकी, चार्ज की। तो चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, क्वांटाइजेशन। अब हम समझते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में कंडक्टर जो होता है, आप जानते हैं कि क्लास 10 और 9th में आप छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसमें ईजी में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो हो जाती है। तो जैसे सिल्वर, जितने भी मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये इंडिकेट करते किसको, कंडक्टर्स को। और इसके जस्ट अपोजिट होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो, मीन्स इन इंसुलेटर में आर दो सब्सटेंस, इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट न करे। तो इसको हम डाई इलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, इसको दे आर आल्सो कॉल्ड ए डाई इलेक्ट्रिक्स। जैसे ग्लास, फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ओके, एबोनाइट हो गया और माइका हो गया, ये सभी इंडिकेट करते हैं किसको, इंसुलेटर्स को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा कि चार्ज जो होता है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर का मतलब इसमें कुछ न कुछ मास होगा। तो चार्ज और मास में क्या रिलेशन होता है या क्या डिफरेंस होगा, चार्ज और मास का अगर डिफरेंस हम जानना चाहें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, तो चार्ज होता है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। बट मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। मास कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, न तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट मास जो होता है वो कंजर्व नहीं होता, इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, ये क्या होता है, चेंज होता है एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा, ओके। और फोर्स बिटवीन चार्जेस, जो फोर्स लगता है चार्ज के बीच में, बिटवीन चार्जेस कैन बी आइदर, वो अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है। या तो वो अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जैसे पॉजिटिव हैं तो रिपल फोर्स लगेगा माने रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव निगेटिव होता है अट्रैक्टिव माने अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बिटवीन द टू मास के बीच में, वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो ये आज हम आपको चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी और डिफरेंस बिटवीन चार्ज और मास के बारे में बताया। आगे इसी चैप्टर में फिर हम आपको कूलॉम्स लॉ और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। ओके, थैंक्स।